अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। कैसी है माय यूट्यूब फैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मैं गई थी अपनी नन के घर क्योंकि मेरी बेटी बोल रही हूँ, मेरी नन की जो बेटी है उसकी तबीयत ख़राब थी, तो हम इसको देखने आए थे। इसका नाम लिबा है और यहाँ पर हसन सलाम कर रहे थे और अपनी कज़न के लिए चीज़ें लेके आए थे और बहुत खुश हो रहे थे कि मुझे लिबा के घर जाना है। और यहाँ पर ये जैसे मेरा हस्बैंड जॉब पे से आए तो बहुत ज़्यादा थके हुए थे और फिर ये लेट गए थे। बस आते के साथ ये जॉब पे से आए, फ्रेश हुए, फिर हम लोग निकल गए थे। और हसन साहब अपने टॉयस लेके आए थे कि नहीं मम्मा मैं अपने टॉयस लेके जाऊँगा। नहीं, मैंने बोला लिबा के पास टॉयस है, लेकिन वो अपने घर से टॉयस लेके गए और फिर दोनों ही कज़न खेल रहे थे और बचपन के दिन याद आ जाते हैं कि हम लोग भी इसी तरीके से खेलते थे। और यहाँ पर फिर उन्होंने जल्दी जल्दी चिकन कढ़ाई बना ली थी, जबकि मेरे जो हस्बैंड आए, जब मैंने कॉल करी कि हम लोग आ रहे हैं, तो फिर उन्होंने जल्दी से ही कढ़ाई बना ली और बहुत ज़बरदस्त कढ़ाई बनी थी। और फिर रोटियां वगैरह मंगा ली थी, तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खाना बना था। थैंक यू सो मच सुम्बुलवा जी, बहुत ज़बरदस्त आपने चिकन कढ़ाई बनाई थी। बस हम लोगों ने खाया और फिर हसन का दूसरे दिन पेपर था और यहाँ पर फिर हम लोग घर आ गए थे। फिर मैंने कोई वीडियो वगैरह शूट नहीं करी। अच्छा, ये शॉपिंग वगैरह करी थी, ग्रोसरी शॉपिंग, तो फिर मैंने सोचा कि आज सारा सामान वगैरह रख देती हूँ और बाकी जितनी हसन की बोटल्स वगैरह हुए, पानी वगैरह जो दानिश लेके आते हैं एक्वाफीना का, तो ये सारी टी नब्बे वाले को बेचती हूँ। तो ये आज मुझे सारा काम करना था, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी कि चीज़ों को किस तरीके से मैनेज करते हैं। और यहाँ पर मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, कभी टी नब्बे वाला आ रहा है, कभी क्या वाला आ रहा है, तो आप लोग इस आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा। अब क्या कर सकते हैं, इस शहर में रहते हैं, यहाँ तो आवाज़ें आती रहेंगी, तो आप लोगों को भी इस चीज़ों की आदत डाल लेनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर मैंने ऑल पर्स दूध के डब्बे ले लिए थे, ये चाय का पत्ती का पैकेट ले लिया था। और हसन स्कूल जा रहे हैं तो हसन कहते हैं कि मुझे मैगी खाना है, इस बच्चों को देख रहे हैं। और यहाँ पर मैंने आधा किलो दालें ले ली थी, मसूर की दाल ली थी और मलका मसूर की दाल ली थी, क्योंकि मेरी ये फेवरेट है। और मसूर की दाल मैं इसलिए लेती हूँ, ये इसकी हम लोग खिचड़ी वगैरह बनाते हैं तो उसके लिए बहुत मज़े की बनती है इसकी खिचड़ी। और ये सारा सामान आया था 4000 का। यकीन कर, इतनी महंगाई हो गई है ना, इसमें कोई चावल है ना आटा है, ये सारी चीज़ें आई थी 4000 की। इसमें सिर्फ दालें हैं, घी है, तेल है, 2 किलो तेल है, 2 किलो घी है और यहाँ पर ये लेमन मैक्स है, ये सारी चीज़ें हैं। तो बहुत ज़्यादा महंगा सामान हो गया है। बस अल्लाह पाक हमारे हुक्मरानों को हिदायत दे कि इतनी महंगाई मत करें। जो बेचारी गरीब आवाम है तो वो किस तरीके से गुजारा कर रही होगी, रेंट के घर पे रह रहे हैं, बस अल्लाह ताला गुजारा करा रहा है। बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह पाक सबकी परेशानियां दूर कर दे। अच्छा, ये जो बास्केट है ये मैं फ्रिज में रखने के लिए लेके आई थी, बट मेरा फ्रिज छोटा है तो उसमें ये नहीं आती। फिर मैंने क्या करा था, इसमें ये जो सोप वगैरह होते हैं, कोलगेट वगैरह हम लोग लेके आते हैं, स्कॉच ब्राइट वगैरह होते हैं, तो इस तरीके से मैं रख देती हूँ। तो बहुत ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज बन गया ये हमारा कि अच्छे तरीके से चीज़ें जो हैं मैनेज हो जाती हैं। और हर चीज़ आपको ऑर्गेनाइज़ करके रखनी चाहिए ताकि बहुत ईज़िली आपको हर चीज़ मिल जाए और देखने में भी आपको अच्छा लगे। जब आपका घर वगैरह साफ़ होगा तो आपको ख़ुद भी अच्छा लगेगा। अच्छा, ये दालें वगैरह लेके आ गई थी। ये जो बॉक्स हैं दालों के, ये भी मैंने दराज से मंगाए थे, बहुत ज़बरदस्त बॉक्स हैं। इनको 2 साल हो गए हैं लेकिन अभी भी देखें नीट एंड क्लीन लग रहे हैं। बस इसको वॉश करें, इसको ड्राई करें, उसके अंदर मैंने फिर दालें डाल ली थी। और अच्छा, ये आधा किलो का बॉक्स है, इसके अंदर आधा किलो की दाल पूरी आ गई थी। बस को आप प्रेस करें, उसके अंदर डालते रहे। मैंने पूरे जार भर लिए थे और बहुत ज़बरदस्त लगते हैं ये जार।
ये मैंने मंगाए थे 12। तो इसमें दालें भी आ गई हैं हमारी, और जो मसाले वगैरह होते हैं, घी, एक में चीनी, एक में घी, एक में पत्ती, तो ये सारे जार इसी में आ गए। जब हम लोग यहाँ पर शिफ्ट हुए थे तो जब ये मैंने परचेज़ किए थे दराज से हम लोग अक्सर चीज़ें परचेज़ करते रहते हैं। और ये देखें हमारे दालों के जो बॉक्स हैं कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। और यहाँ पर लाइट गई हुई थी इसलिए अंधेरा हो रहा है। और फिर ये बेसन था, मैंने बोला चलें इसको भी हम लोग बॉक्स में डाल लेते हैं। तो और ये दलिया भी लेके आई थी, क्योंकि दलिया मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जब मैं अपनी सास के घर में थी तो मैं अक्सर दलिया वगैरह बनाती थी, क्योंकि मेरे जो ससुर हैं वो दलिया शौक़ से खाते थे। और यहाँ पर तो बस मैं अकेली होती हूँ, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ कि ये बनाऊँ वो बनाऊँ, तो इस तरीके से रहता है। तो फिर ये मैंने बेसन भी डाल लिया था। मैंने बोला चले कढ़ाई बोल रही हूँ, सॉरी, कड़ी भी बनाऊँगी। कड़ी खाने का इतना दिल चाह रहा है, इतना दिल चाह रहा है। अम्मी ने बनाई भी थी और मेरे हस्बैंड को बोला था कि घर से आके लेके चले जाना। 1 वीक हो गया मेरे हस्बैंड का वहाँ जाना नहीं हो रहा था, फिर अम्मी लोगों ने खा ली और बोल रही थी कि बहुत मज़ेदार बनी थी। मैंने बोला अम्मी तरसाओ मत, इतना दिल चाह रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ही ये बना लूँगी कड़ी, और फिर बहुत शौक़ से खाती हूँ मैं कड़ी। और हमारे ससुराल में, हमारे समझे सारे ख़ानदान में ही बहुत पसंद करते हैं कड़ी को ना। तो बस अब मैं इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और सभी बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, लेकिन हर किसी का अंदाज़ अलग होता है। तो फिर बस हर किसी के अंदाज़ को आपको फॉलो करना चाहिए, अलग अलग तरीके से खाना वगैरह बनाना चाहिए। और मज़ा भी आता है जब आप अलग अलग तरीके से खाना बनाते हैं। और ये देखें साथ के साथ मैं साफ़ भी कर लूँगी, क्योंकि अभी मैंने नीचे की झाड़ू वगैरह नहीं लगाई है। तो बस, और ये कड़ी पत्ता ये मैंने लिया था, और फिर इसको भी मैं सुखा के रख लेती हूँ और फिर एक जार में रख लेती हूँ। अच्छा, जैसे आप सौदा वगैरह लेके आएँ, तो जिस दिन सौदा लेने जाएँ तो आप लोग चेक कर लिया करें कि आपके पास क्या सामान है और क्या सामान नहीं है, और फिर जाया करें। ये नहीं कि आपके पास वही चीज़ें रखी हुई हों और दोबारा आप ले लेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है। फिर डबल चीज़ें आ जाती हैं और फिर कीड़े वगैरह लग जाते हैं। और ये मेरे सारे ये जो हैं ग्लैंडर वगैरह सारे ख़राब हो चुके थे, तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। ये मेरे जहेज़ का है, ये भी ख़राब हो गया था, और जो नया था वो भी ख़राब हो गया था। और ये सारी बोतलें वगैरह हैं, ये सारी मैंने इकट्ठी कर ली थी कि 3 डब्बे आला आएगा तो फिर मैं ये बेच दूँगी। 3 डब्बे आला आ गया था, ये मैंने बेच दिए थे। और फिर यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, क्योंकि मैंने नाश्ता नहीं करा था यहाँ पर, बस उठते के साथ ही मैं काम में लग गई थी। फिर मैंने जो चिकन का कीमा बनाया था उसमें आपको पानी तैरता हुआ नज़र आ रहा होगा, तो थोड़ा सा कीमा था। और फिर हम लोग जुगाड़े औरतें यही करती हैं कि वो पानी डाल देती हैं, तो फिर पानी डाल के ज़्यादा हो गया था। फिर मैंने रोटी चुर के खाई और थोड़ा सा मैंने दोपहर के लिए रख दिया था। सारे मैंने कपड़े वगैरह धो लिए थे। हसन चली जाती तो बहुत ईज़िली मैं काम कर लेती हूँ। ये नहीं होता कि मुझे इनको पैम्पर चेंज करना है, इनको फीडर देनी है, ये मस्तियाँ कर रहे हैं तो इनको यहाँ देखना है वहाँ देखना है। ईज़िली मेरे सारे काम हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हसन के स्कूल जाने से ये बड़ा फ़ायदा हो गया है। तो ये डिस्पेंसर भी लगा लिया आराम से। अब पानी वगैरह का भी मसला नहीं है कि हसन के लिए पानी की बोतल वगैरह लेके आते थे। ये जो आप इतनी सारी देख रही हैं, हसन की पानी की बोतलें आती थी, क्योंकि घर का पानी हम यूज़ नहीं करते। वेलकम माय यूट्यूब फैमिली, कैसी है माय यूट्यूब फैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज बहुत ज़्यादा थकान हो गई, क्योंकि सारे काम मैंने आज ही कर लिए, और अभी मुझे ग्राइंडर लेके भी जाना है, क्योंकि सारी मशीनें जो हैं वो ख़राब हो चुकी हैं। तो कबाब बनाने के लिए मैंने दूसरी मशीन निकाली, तो देखा वो भी ख़राब हो गई। और हसन के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो उनकी 11:30 बजे छुट्टी होगी, तो उनको स्कूल से लेके फिर मैं ब्लेंडर वाले के पास जाऊंगी। अभी बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो मैंने बनाया था चिकन का कीमा और आलू, भूली गई। तो अब रोटी इसमें चुरूँगी और खाती हूँ। और सारे कपड़े वगैरह धो लिए हैं, और जो बोतलें वगैरह थी, दूध के डब्बे थे हसन के, वो भी 3 डब्बे वाला आया था, उसको बेच दिए। सारे काम हो गए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और जो कहती हैं ना कि ना हमें टाइम नहीं मिलता, हमें टाइम नहीं मिलता, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, देखिए आप टाइम निकालेंगे तो आपको टाइम मिलेगा, वरना आप कभी भी आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो आपको अपनी टाइमिंग को साथ लेके चलना चाहिए कि ना आपको किस वक्त क्या काम करना चाहिए। अभी देखें हसन स्कूल चले गए हैं, और वो 8:30 बजे गए थे, तो फिर मैंने कपड़े भिगो दिए थे, और मैं कपड़े हाथ से ही धोती हूँ। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको तो पता ही होगा, मैं सारे कपड़े हाथ से धोती हूँ। तो फिर कपड़े मैंने भिगा दिए थे, कपड़े भिगा के मैंने सारी सफाई करी। सबसे पहले सारी सफाई करी, ताकि क्योंकि जब इंसान सारे काम से वो बिज़ी होता है, और फिर बस सफाई करने का एंड में सफाई नहीं की जाती, तो सबसे पहले मैंने सफाई करी, ताकि जब मैं थक जाऊं तो फ़ौरन आराम से लेट जाऊं। लेकिन अभी तक कि मैं लेटी नहीं हूं। मैंने नमाज़ पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा, और सारे की जो ग्रोसरी शॉपिंग की थी वो सारी उस रखी जगह पर।
और कपड़े फिर धोए, नहाई, अब खाना खा रही हूँ, फिर हसन को लेने जाऊँगी। तो बस यही मेरी रूटीन थी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आ रही हूँ एक ब्लेंडर ठीक करवाने और हसन को भी ले लूँगी। तो आप बस भी जाते हैं। और अब ये मैं हसन को लेने जा रही हूँ। और ये देखें हमारे जो प्लांट हैं वो माशाल्लाह ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि पहले जब हम लोग नए नए शिफ्ट हुए थे इतने ज़्यादा लगवाए थे माली से, बट वो ग्रो नहीं करे। डॉगी वगैरह होते हैं ये सारे खा लेते हैं, बट अभी तक ये डॉगी ने नहीं खाए। तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये सारी चीज़ें अच्छा लगता है। और मैंने अपने घर में भी लगाए थे, बट तो क्या कहते हैं सारे जल गए थे, धूप बहुत ज़्यादा आती है, यही रीज़न है। और यहाँ पर मैंने बोला कि हसन को ले लूँगी। और देखें हसन कितनी आगे आगे भाग रहे हैं। हसन को मैंने स्कूल से ले लिया था और ग्लैंडर भी मैं दे के आ गई थी सही करवाने के लिए। और ये हसन आगे जैसे आते हैं खंबे पे लटक जाते हैं। मैंने इतना मना करा है कि हसन यहाँ पर नहीं लटका करो, लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, कितना भी आप इनको समझा लो लेकिन इनके समझ में नहीं आती। और यहाँ पर फिर मैंने हसन के स्कूल के ड्रेस वगैरह चेंज करा, ये सो गए थे। और फिर मेरी भाभी ने कबाब दिया था और ये चावल थे और थोड़ा सा सालन था। हसन सो गए थे क्योंकि इनको मैंने नाश्ता वगैरह करा दिया था। और फिर अब ये दोपहर में सो जाते हैं। फिर इनके सोने के बाद मैं भी थोड़ा सा लेट जाती हूँ, कभी नींद आ जाती है, कभी नींद नहीं आती, तो मैं कुछ ना कुछ करते रहती हूँ, ड्रेस वगैरह प्रेस कर ले। तो गाइस वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।